So today's topic is all about why to choose history as an optional subject. So let's start. Hello everyone, myself Disha. So today's topic is all about why to choose history as an optional subject. So let's start. Basically, let's discuss the introduction. Uncover the rich narratives and lessons from the past through the study of history. Discover the value of understanding the events that shaped our world and the relevance of historical knowledge in today's society. मीन्स ये आपके एक रिच नरेटिव्स के बैकग्राउंड के लेसन्स को एक्सप्लेन करता है, उसकी स्टडी है हिस्ट्री में, एंड साइड बाय साइड आपको एक वैल्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बताता है इवेंट्स की, जैसे शेप थ्रू करते हैं वर्ल्ड के थ्रू, एंड द रेलेवेंस ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज, आपको एक हिस्टोरिकल नॉलेज के बारे में इम्पॉर्टेंट अपडेट भी देता है, लाइक व्हाट इज आर रनिंग इन द सोसाइटी एंड ऑल दैट थिंग्स. The next is what is cultural understanding. Cultural understanding क्या होती है? Explore the cultural diversity and traditions of different civilization. Explore करता है cultural diversities में traditions को and different civilizations को. गेन करता है इंसाइट इनटू कल्चरल एक्सचेंजेस. कल्चरल एक्सचेंजेस जो होता है उनको कहीं ना कहीं गेन करता है, एंड इन्फ्लुएंस करता है आपकी जो सोसाइटीज़ में ओवर द टाइम शेपिंग हो रही होती है डाइवर्सिटीज़ के ऊपर, आपकी जो भी रनिंग एनवायरनमेंट होता है उस सारी चीज़ को कहीं ना कहीं बैलेंस भी करता है. द नेक्स्ट इज, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का क्या रोल रहता है? डेवलप एनालिटिकल स्किल्स. एनालिटिकल स्किल्स को कहीं ना कहीं डेवलप भी करता है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग बाय इवेल्युएटिंग. इवेल्युएट भी करता है क्रिटिकल थिंकिंग को. हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड इंटरप्रेटिंग कम्प्लेक्स इवेंट्स. हिस्टोरिकल सोर्सेज को कहीं ना कहीं इंटरप्रेट भी करता है. अंडरस्टैंड द कैजुअल रिलेशनशिप एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स. कहीं ना कहीं कैजुअल रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड भी करता है आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स में. Examine the relevance of historical events and their impact on contemporary issues. आपके contemporary issues में historical events में कहीं ना कहीं रिलेट करता है. Understand how historical knowledge, understand करता है what is basically historical knowledge, can contribute to solving current challenges and shaping the future. कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट भी करता है आपके जो चैलेंजेस आते हैं सोसाइटी में, एंड उनको इन फ्यूचर शेप कैसे करें, वो सारी चीज़ें भी हम कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं. द नेक्स्ट इज एथिकल अवेयरनेस. आपकी एथिकल अवेयरनेस क्या होती है, अब वो डिस्कस करेंगे. गेन इनसाइट इनटू एथिकल डिलेमास एंड मॉरल चॉइसेस. मॉरल चॉइसेस को कहीं ना कहीं फेस करते हैं इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी में उनके पास्ट के थ्रू. अंडरस्टैंड द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ हिस्टोरिकल डिसीजन एंड देयर रेलेवेंस टुडे. कहीं ना कहीं एथिकल इम्प्लीकेशंस को सोसाइटी में डेवलप करते हैं एंड उन पे समझते भी हैं. द नेक्स्ट इज इसका ग्लोबल में क्या पर्सपेक्टिव पड़ता है, तो चलिए. एक्सप्लोर ग्लोबल कनेक्शन. कहीं ना कहीं ग्लोबल कनेक्शन को एक्सप्लोर करता है, एंड इंटरैक्शन अक्रॉस डिफरेंट रीजन. जो इंटरैक्शन होता है डिफरेंट रीजन्स का वो भी कहीं ना कहीं एनालाइज करता है. एंड सिविलाइजेशन को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करता है. अंडरस्टैंड द ग्लोबल इम्पैक्ट. ग्लोबल इम्पैक्ट को एक समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स में उसका क्या रोल है, एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. इंटरकनेक्टेडनेस होती है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसको भी आपको समझना कहीं ना कहीं ज़रूरी रहता है. द नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. आपकी प्रिजर्वेशन क्या होती है हेरिटेज में, वो अभी हम पढ़ेंगे. एप्रिसिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज. इम्पॉर्टेंस करता है कहीं ना कहीं प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज में, एंड हिस्टोरिकल साइट्स को. अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सेफ गार्डिंग.
हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एंड ट्रेडिशंस फॉर फ्यूचर जनरेशन। कहीं ना कहीं ट्रेडिशन भी एनालाइज करता है, अडेप्ट करता है फ्यूचर में जो भी जनरेशन्स होती हैं उनको साइड बाय साइड कॉन्सिक्वेंसेस एंड उनके जो भी इम्पैक्ट्स रहते हैं उन सबको कहीं ना कहीं हम एनालाइज करते हैं। द लास्ट इज कंक्लूजन क्या रहता है, हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट क्यों, ऑप्शनल आपका जो हिस्ट्री रहता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट रहता है एंड उसको चूज करने का मेजर रीज़न आपका क्या रहता है। Embrace the value of history as an optional subject offering insights into the past. Critical thinking कहीं ना कहीं embrace करता है past और आपकी critical thinking को, इसी के साथ आपकी skills को and आपकी ethical awareness को भी कहीं ना कहीं enhance करता है, while fostering a deeper understanding of global connection. कहीं ना कहीं एक deeper understanding होती है आपके global connections में and आपके cultural heritage में। ये आपका एक बेसिक रीज़न रहता है, आपको हर जगह की पास्ट की, एंशियंट की, आपके फ्यूचर की, हर जगह की नॉलेज मिलती है हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज़ करके कि आपकी पास्ट में क्या रेलेवेंट चीज़ें थी, जैसे कल्चरल हेरिटेज हो गया, अभी हमने पढ़ा ही है। इसी के साथ आपकी फ्यूचर की कहीं ना कहीं चीज़ों को डेवलप करता है। तो यही सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड रहती हैं एक हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज़ करने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।